कपास पर आयात शुल्क खत्म करने के फैसले के खिलाफ किसान संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। भिवानी में आयोजित भाकियू के प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि आयात शुल्क खत्म होने से कपास के दाम 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए और नई फसल आने तक इसमें 1500 रुपये तक की गिरावट हो सकती है। उन्होंने मांग की कि हर फसल पर आयात शुल्क इतना होना चाहिए कि उसके भाव किसानों की एमएसपी से ऊपर रहें। चढ़ूनी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय मीटिंग यहाँ पे की है, उसमें जो मुख्य एजेंडे थे वो एक तो जो कपास के ऊपर से आयात कर हटा दिया है और 19 तारीख को आयात कर हटाया गया और 3 दिन में ही 1100-1200 रुपये रेट टूट गया था। तो ये मानिए कि इस बार कपास जो है न्यूनतम से 1500 रुपये के करीब कम बिकेगी, जो अंदाजा है मोटा मोटा। और कपास का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है और कपास का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है। और अगर कपास का क्षेत्रफल कम होता है तो ये ऐसे ही होगा जैसे सरसों का क्षेत्रफल कम हुआ भाव कम होने की वजह से। और आज हम 1 लाख करोड़ का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं पर साल। इसी तरह से जो कपास का भी अगर क्षेत्रफल कम होता है और कपास का जो एरिया है वो दूसरी फसलों के नीचे जाता है तो इधर कपास सस्ती होगी आयात की वजह से और उधर दूसरी फसलें सस्ती होंगी ज़्यादा उत्पादन की वजह से। तो हमारी जो सरकार से मांग है वो ये है कि ये आयात कर जो बंद किया है इसको तुरंत लगाया जाए, बल्कि और ज़्यादा बढ़ाया जाए। किसी भी फसल पर उतना टैक्स लगाया जाना चाहिए कि वहाँ से मंगवाने की जो कीमत है वो भारत के एमएसपी से कम ना हो। सीएम साहब से भी एक मीटिंग करने का हम प्रयास करेंगे, अगर उससे टाइम मिल पाया। ये सारी मांगे एक बार उनसे मिलके भी हम अनुरोध करेंगे और इसके बाद जो आज फैसला लिया गया है वो इन सारी मांगों के ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के सभी जिलों के अंदर ज्ञापन दिए जाएंगे। और हमारी मांग रहेगी कि सरकार जो कपास पे आयात कर हटाया है तो अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है इस पे एमएसपी देना। एमएसपी से कम पे नहीं बिकनी चाहिए। हरियाणा सरकार बार बार अनाउंस कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, तो अब एमएसपी से कम नहीं बिकनी चाहिए। जिम्मेवारी सरकार की है। टैक्स कम जो किया है हमारे से पूछ के नहीं किया, मार्केट में रेट डाउन आ गया है और कपास भिजवाने से पहले हमें एमएसपी बताया गया कि ये इस बार भाव रहेगा, तब हमने कपास बीजी है। तो ये हमारी मांग रहेगी और अगले इन सभी मांगों के ऊपर 10 दिन में के अंदर अंदर सभी जिलों पे ज्ञापन देंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो फिर बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर खड़ा किया जाए। जो टैरिफ बढ़ाया अमेरिका ने, उसके बाद मोदी ने स्वदेशी का नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ, इससे कितने सहमत, क्या लगता है कि स्वदेशी की कम कर जाएगा? ये बकवास। स्वदेशी, हम तो स्वदेशी अपनाएं, ये चाइना से सामान मंगाएं। आप जो मोबाइल ले रहे हो उसमें आधे चाइना के हैं, क्यों अपने देश में नहीं बन सकते क्या सस्ते वाले? जितना बिजली का सामान है आधा अमेरिका चाइना का है, क्या अपने देश में नहीं बढ़ सकता? अपने देश में अगर एक औरत को घर पे बैठी को 100 रुपये का काम भी मिल जाए तो वो 100 रुपये का काम भी करने के लिए तैयार है। भारत से सस्ता दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे बेरोजगार मारामारी कर रहे हैं, 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ क्या नहीं हो सकता? ये बाहर से मंगा क्यों रहे हैं? फिर स्वदेशी का नारा जो है वो हमारी आंखों में धूल झोंकने वाला है और भारत की जनता को बहुत बड़ा धोखा देने वाला नारा है। और ये प्रधानमंत्री अपनी जुबान से दे तो ये उस पर और जो है वो मतलब एक बड़ी अचंभे वाली बात है। प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और तो वो किसी भी दूसरे देश से कोई डेयरी प्रोडक्ट उत्पाद नहीं करेंगे क्योंकि वो किसान को, पशुपालक को या मछुआरे सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। बार बार कह रहे हैं आप।
जब उन्होंने ये बयान दिया था तो हमने उनका धन्यवाद किया था और लोगों के इल्जाम हमारे ऊपर आए थे कि आप प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हो। हमने उनका धन्यवाद किया था जब उन्होंने ये कहा था कि हम फसलों को और मीट को, दूध को आयात नहीं करेंगे, तो हमने उनका धन्यवाद किया था। लेकिन अभी आपके सामने कपास से आयात कर हटा दिया है, अपने ही बयान से मुकर गए हैं। नहीं मुकरना चाहिए, अपने ही बयान से मुकर गए हैं। और अगर वो देश के हित में काम करते हैं तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, हम उनके साथ भी खड़ेंगे। और अगर वो किसान की कहीं पीठ में छुरा मारते हैं या देश का कहीं नुकसान करते हैं तो उनका विरोध भी करेंगे। जो मनीषा कांड था उसके ऊपर भी उसमें बहुत से लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। जब एक बात यहाँ आके निपटारा हो गया कि उसको को दे दो, उन्होंने दे दिया और उसकी दोबारा से पोस्टमार्टम और उसकी जांच जो है वो एम्स में करवाए, वो भी उन्होंने मान ली और ये बात जनता ने भी मान ली। तो उसमें जो मुकदमे दर्ज किए हैं मनीषा के पक्ष में बोलने वालों के ऊपर, तो वो बिल्कुल गलत है। उसमें कुछ पत्रकारों के ऊपर भी है, कुछ आम लोगों के ऊपर भी है। तो हमारी मांग है सरकार से कि वो मुकदमे वापस लिए जाएं और खामखा का तनाव सरकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो उसके ऊपर भी आज ज्ञापन दिया गया है।